नहीं, आज हम लोग जो है वैद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि जब कोई भी आवेश को रख दिया जाता है तो इसके चारों तरफ इसका एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है प्लस क्यू आवेश के कारण, और इस वैद्युत क्षेत्र में अनंत से अगर कोई एकांक आवेश अनंत से इस क्षेत्र में किसी बिंदु तक ले आने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। इसे हम लोग वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं और V बराबर होता है W/Q। यह इसका फार्मूला हो गया। और इसका जो है मात्रक भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका मात्रक वैद्युत विभव का वोल्ट होता है, विभव का मात्रक वोल्ट होगा, और या इसका मात्रक जो है W है, कार्य है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल, और Q आवेश है तो इसका मात्रक होता है कूलाम। तो पूछा जाता है विभव का मात्रक क्या है, तो विभव का मात्रक जो है जूल पर कूलाम या वोल्ट होगा। और इसका बीमा भी पूछा जाता है, तो हम लोग इसका बीमा पहले W का बीमा निकालेंगे। तो W का बीमा कैसे निकालेंगे, पहले कार्य का निकालेंगे। तो कार्य का फार्मूला लिख देंगे, कार्य को F/D, और यहाँ पे Q आवेश है। अब बल और D दूरी है, दोनों का बीमा लिख करके एक में मिला देंगे तो कार्य का बीमा हो जाएगा, इधर आवेश का बीमा हो जाएगा। तो F का बीमा होगा mLT-2, और D का बीमा L, और Q का फार्मूला होता है I/T, तो इसका बीमा हो जाएगा AT। अब इस सबको एक में मिला दिया हमने, तो mL²T-2, और ये ऊपर चला जाएगा तो A-1, और T भी ऊपर चला जाएगा तो T⁻⁻3। यह जो है विभव का बीमा हो गया। अब हम लोग जो है इसके सूत्र की स्थापना करेंगे कि वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग नोट कर लेंगे वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन। इसके सूत्र का निगमन हम लोग जो है करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक प्लस Q आवेश, चाहे कोई भी एक आवेश को रख दिया जाता है जिसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र, इस आवेश के चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। और हम लोग इस सूत्र में क्या निकालेंगे कि ये एक कोई बिंदु है P, और इस Q आवेश है जो बिंदु O पर रखा गया है, और इसके कारण इसके वैद्युत क्षेत्र में बिंदु P पर जो Q आवेश से R दूरी पर है विभव कितना होगा। तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे। माना एक Q आवेश है जो बिंदु O पर रखा गया है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसे हम लोग जो 2-3 तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक जनरल मेथड है, एक इंटीग्रेशन मेथड है, 2 मेथड से निकाल सकते हैं। तो जनरल मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि इसका परिभाषा के अनुसार यह अनंत पर कोई एकांक आवेश अनंत पर रखा गया है, और यहाँ से इस बिंदु तक ले आने में कितना कार्य करना पड़ेगा उसको निकालेंगे। और फिर उसके बाद
जैसा कि फार्मूला है V बराबर W/Q, तो उसमें हम लोग डाल करके निकाल लेंगे। लेकिन हम लोग जो है कार्य को निकालने के लिए सबसे पहले बिंदु P से अनंत तक के बीच की दूरी को छोटे छोटे भाग जैसे A, B, C, D, E, इसमें जो है अनंत तक की दूरी को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है बिंदु O से A की दूरी को मान लेते हैं, यह दूरी जो है R1 है। B की दूरी जो है मान लेंगे O से दूरी कितनी है, R2 है। इसी तरह से C तक की दूरी R3 है यहाँ से, और अनंत तक है तो अनंत तक की दूरी को हम लोग R इनफाइनाइट तक O से बांट लेंगे। और इसमें जो है यह एक आवेश है Q और यह दूसरा आवेश है Q। मान लेते हैं यह आवेश Q1 है, Q2 है, दो आवेश को अलग अलग मान लेते हैं। तो इसको जो है छोटे छोटे दूरी में तो सबसे पहले हम लोग A से B तक ले जाने में कितना कार्य किया, कितना कार्य करना होगा, या B से A तक ले आने में, C से B तक ले आने में कितना कार्य करना होगा। तो सब कार्य को हम लोग पहले निकाल लेंगे, और जब सब कार्य को निकाल लेंगे सभी कार्य को जोड़ दिया जाएगा, और जब सब कार्य को जोड़ लेंगे तो टोटल P से अनंत तक का कुल कितना कार्य किए ले आने में, टोटल कार्य हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कार्य को निकालने के लिए हम लोग यह मान लेते हैं कि अगर यह Q2 आवेश बिंदु A पर रहता तो इसके दोनों के बीच A और B के बीच, या यहाँ पे P बिंदु है, अगर यहाँ पे आवेश Q1 है तो O से मान लेते हैं कि कोई आवेश है जो Q2 पर रखा गया है और कितनी दूरी पर, R दूरी पर है। तो इन दोनों आवेश के बीच में कितना बल लगेगा, तो हम लोग उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, बल F1। तो बल बराबर होता है, इसका फार्मूला हम लोग अभी पढ़ा गया कूलाम के नियम से। तो कूलाम बल किस बिंदु पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर कितना लगेगा, मान लेते हैं F1 लगेगा। इसका जो फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यह F1 निकल गया, बिंदु P पर लगने वाला बल निकल गया। ठीक इसी प्रकार से अगर यह आवेश बिंदु A पर है तब कितना बल लगेगा, तो मान लेते हैं वह बल F2 लगता है। तो F2 इसका फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R1 स्क्वायर। इसी तरह से किसी भी बिंदु पर जब आवेश है, दो आवेश के बीच में एक बल लगता है, उस बल को हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम बल। तो निकाल लेंगे। अब जो है बिंदु P पर जो बल लग रहा है वह इतना लग रहा है, और यह कूलाम बल है। तो यह बल बहुत ही छोटा होता है, तो बल बहुत छोटा होता है, और इस पे इतना लग रहा है P पर, और A पर इतना लग रहा है। तो दोनों का माध्य बल निकालते हैं। और माध्य निकालने के लिए जैसे हम दो संख्या का माध्य कैसे निकालते हैं, जैसे मान लेते हैं एक संख्या 3 है, 4 है और 5 है। तो इसका माध्य निकालने के लिए सभी का प्लस करके और 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये माध्य निकालते हैं। लेकिन जब यह संख्या बहुत छोटी होती है तो हम लोग माध्य इस तरह से समांतर माध्य न निकाल करके गुणोत्तर माध्य निकाला जाता है। जब संख्या बहुत छोटी होती है तो अलजेब्रा में हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें जो है गुणोत्तर माध्य कैसे निकाला जाता है। अगर A B C 3 संख्या है तो इसका माध्य होगा B जो मध्य वाला संख्या है वह B बराबर A गुणे C, यानी कि दोनों का गुणनफल का वर्गमूल माध्य होता है। तो इसमें जो है यह बल चूँकि
बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए हम लोग इन दोनों बल का माध्य बल निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पे कुछ बल और होगा, यहाँ पे कुछ हो, तो सब लोग हम लोग एवरेज बल निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए सबका क्या करते हैं, माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य बल एफ ए बी के बीच का निकाले हैं, तो ए बी कर दिए हम। तो एफ ए बी इक्वल टू अंडर रूट F1 इंटू F2, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। तो एफ ए बी क्या है, माध्य बल है, यह माध्य बल है। तो यहाँ पे वैल्यू अगर पुट कर देंगे इन दोनों का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और यहाँ पे भी हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इन दोनों वैल्यू को पुट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपान R1 का स्क्वायर, इसमें R स्क्वायर है, इसमें R1 स्क्वायर है। अब यह स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट में है तो इसका वर्गमूल ले लेंगे। तो इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा, यह रूट से स्क्वायर में है तो रूट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो एफ ए बी बराबर अभी बाहर हो गया, तो यह सब जैसे कि यह 2 बार है तो यह बाहर निकल गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 ये सब बाहर हो गया, अपान यहाँ पे क्या आ गया R, यहाँ पे आ गया R1, ये स्क्वायर है, वर्गमूल से बाहर आया तो R हो गया, ये R1 है स्क्वायर, तो वर्गमूल से बाहर आ गया तो R हो गया। हम लोग जो है यह निकाल लिया गया ए बी के बीच माध्य बल। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। अब इसके बाद हमें निकालना क्या है कि ए से बी तक या बी से ए तक जो है ले जाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, कार्य को निकालना है। क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक का कार्य निकालेंगे तो सब कार्य को छोटे छोटे रूप में निकाल करके और सबको जब प्लस कर देंगे तो टोटल अनंत से पी तक ले आने में कितना कार्य किया वो निकाल लेंगे। तो हम लोग जो है पहले अभी क्या निकाला गया, माध्य बल कितना होगा, तो माध्य निकाल लिया गया। अब हम लोग निकाल लेंगे पी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य। तो पी से बिंदु ए तक जाने में किया गया कार्य W1 निकाल लेते हैं। तो यह W बराबर होता है F इंटू डी, बल गुणे विस्थापन, यही फार्मूला है कार्य का। तो W जो है W1 जो है हो जाएगा जब, तो यहाँ पे F1 इंटू डी। तो F1 का मान हम लोग जो है निकाल लेंगे ए बी के बीच, मान लो यहाँ पे P और A के बीच निकाल रहे हैं, यहाँ पे हमने ए बी के बीच निकाला या पी ए के बीच कहीं का भी जो माध्य बल निकाला, तो ए बी के बीच अगर निकाले हैं तो ए बी इंटू डी करेंगे, तो डब्ल्यू ए बी भी हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे इस वैल्यू को अगर पुट कर दिया गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R1 इंटू डी। तो डी जो है डिस्टेंस है, इसके बीच का, पी से ए का निकाल रहे हैं तो पी से ए के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। हम लोग जो है यहाँ से यहाँ तक ए तक का डिस्टेंस है R1 और O से P तक का डिस्टेंस है R। तो अगर इस पूरे में से इतना घटा दिए तो इसके बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। इस पूरे में से अगर इतना घटा दिए तो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। इसलिए जो है हम लोग यहाँ पे R1 माइनस R लिख दिया गया। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब हम लोग जो है इसमें अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो W हम लोग P से A के बीच ले रहे हैं तो WPA ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2, इसको अंदर करते हैं
तो ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/r1। सिमिलरली इसी प्रकार से WAB अगर निकालेंगे तो 1/4πε0 के Q1 Q2, अब यहाँ पे 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। इसी तरह से WBC अगर निकालेंगे तो 4πε0 के Q1 इंटू Q2, ये आ जाएगा 1/r2 माइनस 1/r3। दूरी बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो इसी में बढ़ता चला जाएगा। इसी प्रकार से WCD निकालेंगे तो यहाँ पे R3 माइनस R 1/r3 माइनस 1/r4 हो जाएगा। इस तरह से टोटल अनंत तक की दूरी को जब निकालेंगे अनंत वाला, तो W मतलब अनंत वाला जब निकालेंगे तो 1/4πε0 के, यहाँ पे Q1 Q2 तो रहेगा ही, यहाँ पे ये अनंत वाला आ जाएगा। लास्ट वाला जो आएगा वह 1/इनफाइनाइट आएगा। यहाँ पे लास्ट वाला जो अनंत वाला जो शब्द रहेगा उसके पहले का रहेगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, अनंत आएगा 1। टोटल कुल किया गया कार्य कितना होगा, सब क्या करेंगे, कुल कार्य को निकालने के लिए सबको जोड़ देंगे। तो सबको जब जोड़ देंगे तो W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W अनंत तक का जोड़ देंगे। तो अनंत W1 का मान हम लोग, W1 का मतलब कि P से A तक का, फिर WAB WBC, ये W अनंत तक का हो जाएगा। तो कुल किया गया कार्य, कुल कार्य सबको जोड़ा गया, तो ये जो है सभी को जोड़ेंगे तो ये जो वैल्यू है सब कॉमन है और Q1 Q2 भी कॉमन है। तो हम इसको लिख दे रहे हैं डायरेक्ट 1/4πε0 के Q1 Q2, अब अंदर जो है वही जुड़ेगा 1/r माइनस 1/r1 प्लस 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस डॉट 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 लास्ट में आएगा 1/इनफाइनाइट। या इसको और थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो ये आ जाएगा 1/r2 माइनस 1/r3, लास्ट में क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, यही ना आएगा। अब जो है हम लोग इसको प्लस करते हैं, प्लस करेंगे ये R1 R2 ये सब बीच का सारी वैल्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा और 1/इनफाइनाइट का मान होता है 0, ये भी खत्म हो गया। तो W बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2/R, ये R है जो बच गया। हम लोग कार्य निकाल लिया गया, हम लोग यह निकाल लिया गया कि अनंत से बिंदु P तक आवेश को ले आने में कितना कार्य करना पड़ा। तो यह टोटल कार्य करना पड़ा। हमको क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो विभव का सूत्र हम लोग अभी अभी पढ़ा गया था। तो विभव का सूत्र क्या था, V बराबर W/Q, V बराबर W/Q। माइनस होता है, अनंत से चूँकि ले आते हैं कार्य करना पड़ता है। दो तरह का कार्य होता है, एक कार्य जो है दो तीन तरह का हम लोग हाई स्कूल में पढ़े हैं। एक जो है पॉजिटिव कार्य, नेगेटिव कार्य और शून्य कार्य। पॉजिटिव कार्य जो हम लोग करते हैं, जो कार्य पॉजिटिव कार्य होता है, जो कार्य हमको प्राप्त होता है, जैसे कि इसमें क्या है, गुरुत्वाकर्षण वाला है। अब इसको हमको नीचे अगर गिरा दें तो हमको कार्य नहीं करना पड़ेगा, ये स्वतः अपने आप नीचे कार्य हमको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से यह जो आवेश है यहाँ से बिंदु P तक ले आएंगे, इसीलिए इसमें सिंबल माइनस होता है। तो V बराबर होगा, W का वैल्यू अगर यहाँ पे रख दें 1/4πε0 के Q1 Q2/R और नीचे Q1 है एकांक आवेश। तो एकांक आवेश को अगर हम अनंत से जो रखे हैं वह मान लेते हैं कि एकांक आवेश Q2 है। तो
तो यहाँ पे Q2 हो जाएगा, एक कट जाएगा, V बराबर -1/4πε0 के Q1 Q2 Q2 तो खत्म हो गया, Q/R, Q1/R। इसे हम लोग जो है इस तरह से भी Q1 अगर आवेश है, Q आवेश है, Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, जो भी माने हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस Q आवेश एक रखे हैं तो Q1 नहीं लिखेंगे, Q लिखेंगे। तो इस तरह से V बराबर 1/4πε0 के Q/R, एक फार्मूला आ गया। ये वैद्युत विभव का फार्मूला है, जो अनंत से किसी बिंदु तक ले आने में किए गए, एकांक आवेश को ले आने में किए गए कार्य के बराबर होता है वैद्युत विभव। ठीक इसी प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी हम लोग डिराइवेशन करना है।